नमस्ते, माध्यमिक न्यूज़ डे में आप सबका स्वागत है। इस यूट्यूब वीडियो में आज हम क्लास 10 गणित एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी 2024 के लिए हम अंकगणित से किन प्रश्नों को करेंगे, उसका चुनाव कैसे करेंगे, इसके संबंध में इस यूट्यूब वीडियो में बात करेंगे। मित्रों, अब तक आपने जो परीक्षाएं दी हैं उनसे एकदम अलग माध्यमिक परीक्षा है, महत्व की दृष्टि से भी और प्रश्न पत्र ढांचा की दृष्टि से भी। जहाँ तक महत्व का सवाल है, आप में कौन है जिसे नहीं पता कि यह माध्यमिक की परीक्षा करियर का नींव है। इसका रिजल्ट ही आपका साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तय करता है। बंगाल बोर्ड में सरकारी नौकरी मिलने में भी इसका महत्व है, अगर करना चाहे तो। खैर, ये तो बात की बात है। अभी एग्जाम सर पर आ रहा है, अभी क्या करें? तो इसका सीधा सा दो टुक सवाल है, जवाब है बोझ को हल्का करें। जी हाँ, जितना उठा सको उतना ही उठाओ, बाकी को छोड़ दो। तो आप पूछेंगे कि छोड़ देंगे तो नंबर कम नहीं होगा? हो जाएगा, एकदम नंबर कम होगा। लेकिन कब? समझिए, बाढ़ आया गांव में और हम क्या किए, उसी क्षण फटाफट जो कुछ हुआ लिए और निकल गए। लेकिन पहले से 2 दिन पहले से पता चल गया गांव में बाढ़ आने वाला है और ऐसा बाढ़ आएगा कि छोड़कर जाना पड़ेगा, तो क्या क्या लेकर निकलेंगे आप? जो मुख्य चीज़, ज़रूरत के चीज़ जो आप लेकर निकलेंगे, वो आपका जीवन उसी से चल जाएगा। ठीक उसी तरह एग्ज़ाम हॉल में जाकर अगर आप छोड़ने की कोशिश करेंगे तो ठीक से नहीं छूटेगा, बल्कि परीक्षा का नंबर कम आएगा ही आएगा। पर पहले से हम छोड़ेंगे, अपने बोझ को हल्का करके एग्ज़ाम की तरफ जाएंगे, तो आपका तय है कि परीक्षा में 100 में 100 आप पाइएगा। तो पहले से छोड़ने का मतलब जो है, स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो में मैं दिखाता जाऊंगा। यहाँ छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप हम क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। ऑप्शन दिया गया है, विकल्प दिया गया है आपका बड़े प्रश्न में, अंकगणित में, बीजगणित में, क्षेत्रमिति में, राशि विज्ञान में, हर एक में विकल्प दिया गया है। उन विकल्पों में से हम जिस विकल्प को करेंगे, अभी से ठान लेंगे, उसका 100% तैयारी करेंगे और फिर माध्यमिक में जाकर उसी का सामना करेंगे। ठीक, तो जहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 का है, इस यूट्यूब वीडियो में बात करना है मुझे। इसी तरह से आगे मैं क्वेश्चन नंबर सबका कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, मैं क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ पहले। अब देखिए, ये आपका 2019 का प्रश्न पत्र। जब आप आइएगा बड़ा प्रश्न में, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका शुरुआत है। ध्यान से समझिए, बहुत ज़रूरी है। थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ इस बात को। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 मार्क्स का है और यहाँ पर 2 प्रश्न दिया रहेगा हमेशा, 1 नंबर 2 नंबर। अब इन दोनों में से कोई एक आपको करना। तो ये जो विकल्प है ना, सदा से रहेगा हमेशा। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 में भी आपका रहेगा, ये 2 में से एक करना है। तो वहाँ पर जाकर मित्रों, हम विकल्प में से कोई एक दोनों पढ़ते हैं और एक आता है तो उसको बनाते हैं। एक ये है, वैसे भी करते हैं बच्चे। पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करने का मतलब हुआ कुछ खास तरीका से तैयारी करना परीक्षा के सामने, जबकि परीक्षा सर पर आ रहा है तो नज़दीक है। तब जैसे हम हिमालय पर चढ़ते हैं तो शुरू में बहुत सारे सामानों को लेकर जाते हैं, पर जैसे जैसे चोटी पर करीब जाता है पर्वतरोही, वह अपने साथ जरूरी के सामान मात्र रखकर बाकी छोड़ता चला जाता है, फेंकता चला जाता है। सबको लेकर नहीं उठ सकते। तो हमें भी यहाँ ख्याल रखना है, परीक्षा सामने है और फोकस हमें करना है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, और उसी हिसाब से तैयारी करना है। अंदाज तीर नहीं बनाना है। जो करेंगे पूरा का पूरा 100%।
तो किसी एक प्रश्न का उत्तर जब हम देने की बात है तो अभी हम चुन लेंगे दोनों में से कौन सा करना है। इसके बारे में आपको बात बता दूं, अंकगणित से है तो अंकगणित में पाठ कौन कौन सा है मैं किताब से दिखा दे रहा हूँ आपको। ये गणित की किताब है, मैं थोड़ा छोटा कर दूं। देखिए आप देख रहे हैं पार्ट 2 साधारण ब्याज, पेज नंबर 31। इसके बाद है आपका पार्ट 6, इसमें 2 भाग है, चक्रवृद्धि ब्याज और समान वृद्धि ह्रास की दर। 100 नंबर पेज, 2 पार्ट यहाँ पर है एक ही पार्ट में। इसके बाद है आपका पार्ट 14 साझा व्यापार पार्टनरशिप बिजनेस 198। इस तरह से कुल जो आपके सामने हुआ 3 पार्ट, जिसमें से पार्ट के नज़रिए से देखें पार्ट 2, पार्ट 6, पार्ट 14। पार्ट 6 में 2 भाग है, एक आपका चक्रवृद्धि ब्याज, एक समान ह्रास दर, साधारण ब्याज, साझा व्यापार। ऐसे देखा जाए तो 4 पार्ट है। अब सवाल देखा जाए भैया 25 100 सवाल या जितना भी 30-35 करके सवाल है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 तरह का सवाल रहेगा, 2 विकल्प रहेंगे, आपको एक चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है ना वो है आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहेगा, आप देखते जाइए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, फिर फाइनली आप खुद ही चुनाव करिएगा, डिसीजन लीजिएगा। माध्यमिक का है, आंखों देखा है। देखिए यहाँ पर 5 में दिया है, यदि 6 माह के अंतर पर ब्याज मूलधन के साथ हो तो वार्षिक ब्याज दर, चक्रवृद्धि ब्याज दर मूलधन ऐसे करके है। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित सवाल है। ये देखिए साझा व्यापार का है, 40,000 50,000 ऐसे देख रहे हैं ना, ये साझा व्यापार हो गया। 2 सवाल 2019 का है, मैं आगे दिखाऊँ आपको। इधर 2019 का, 2023 का देखिए, 2023 का 5 नंबर देखिए, धूम्रपान वाला ये है। और एक है किसी साझेदारी व्यवसाय में 3 साथी में, फिर साझेदारी, यहाँ पे सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समार वृद्धि, समार वाला है, वहाँ से आया ये साझा व्यापार आपका आया है। फिर आ जाइए आपका 22 में, 22 का देखिए, 22 का मैं जो बता रहा हूँ, 22 का ये 5 नंबर देखिए, ये आपका समान वार्षिक ब्याज दर, और देखिए ये भी आपका साझा व्यापार, देख रहे हैं 2 नंबर साझा व्यापार। फिर आइए हर साल आप देखिएगा, ये 2020 का क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आप, ये देखिए 1 2 नंबर देखिए साझा व्यापार, 3 मित्र मिलकर, देख रहे हैं। इसी तरह से 2019 का हमने दिखा दिया आपको। 18 देख लीजिए, 18 का, 18 में आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, ये अमीनपुर और बैंक वाला, और देखिए ABC 3 मित्र इतना रुपया साझा व्यापार। फिर आते हैं हम 2017 में, देखिए 2017 जो शुरुआत हुआ था, 17 से ही आप लोग का 17 का 5 नंबर देख लीजिए, ये लास्ट है, और 6 ये 5 नंबर देखिए, ये वाला मूलधन वाला, और फिर ABC संयुक्त रूप से इतना रुपया लगाकर। तो निष्कर्ष क्या निकला, आपको डिसाइड किए कि साझा व्यापार
से एक प्रश्न आपका पाठ, दूसरा प्रश्न पाठ 14 से आ रहा है और बाकी पाठ 2, पाठ 3 से आ रहा है 1 नंबर। अब जो मैं बोझ हल्का करने की बात कर रहा हूँ, ज़रूरी चीज़ करने का, वह है पाठ 14 का आप चुनाव कर लीजिए। क्यों, देखिए आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, ये तो ये या तो ये। जब आप इसका चुनाव करते हैं तो आपका 3-3 पाठ करना पड़ रहा है, ठीक। जब इधर से आते हैं तो सिर्फ एक पाठ है। इन पाठों में से 2017 से लेकर 22-23 तक ढेरों प्रश्न आ गया है। एक साल परीक्षा नहीं हुआ था, तो बाकी प्रश्न आप तैयारी कर लें पहले, उसके बाद फिर परीक्षा जो परीक्षा में आया हुआ है उन प्रश्नों को कर लेंगे। लेकिन 2017 से लेकर 23 तक जो प्रश्न आया है वो एक बार भी रिपीट नहीं हुआ है, याद रखिए इस संबंध में। तो पहले तो आप तय करिए पहले करना क्या है। माध्यमिक न्यूज़ रे पाठ 14 को चुनाव कर रहा है, चुन रहा है। आपको सेशन में इसी पार्ट 14 का ही देगा क्वेश्चन। हो गया, तो ये आ गया, हल्का हो गया। अब सवाल है पार्ट 14 का किन प्रश्नों को करेंगे हम। इसमें तो उदाहरण भी किया जाता है और एक्सरसाइज में सवाल दिया हुआ है अभ्यास के लिए, वो भी किया जाता है। तो दोनों मिलाकर कुल कितने सवाल हो गए हैं। इसमें परीक्षा लायक कौन कौन सवाल है ये भी है, ठीक जानना। तो चलिए अब उसकी तरफ क्या करेंगे हम लोग। और 2017 से लेकर 23 तक जो प्रश्न आए हैं उनका जांच कर लेते हैं, क्या वो एक बार भी रिपीट हुआ, एक ही सवाल किस साल पूछा गया है, देखते हैं। देखिए यह मैं विजय सेशन के हवाले से बता रहा हूँ। 2022 में ये प्रश्न आया है। फिर यहाँ पर देखा जाए 22 के बाद ये 20 में देखिए ये आया है। फिर देखिए 20 में ये आया है। हमें तो साझा पेपर देखना है, तो साझा पेपर देखिए मिला नहीं। फिर 19 में देखा जाए तो ये वाला आया है, 19 वाला। कोई साल अभी तक देखे नहीं कि जो सेम आया हो। फिर देखिए 18 का भी अलग सवाल, इसके बाद 17 का भी अलग सवाल। तो हर साल अलग ही सवाल आया है, एक जैसा नहीं है। तो सबसे पहले अब करेंगे क्या, अब क्या फिक्स हुआ, तो हमें करना क्या है। सबसे पहले पार्ट 14 में जाएंगे और उन सवालों में से जो सवाल परीक्षा में नहीं आए हैं उनका हम समाधान करेंगे। अच्छा, सब सवाल नहीं है उनमें से इम्पॉर्टेंट सवाल जो है सजेशन में जो दिया हुआ है, जो सुझाया जा रहा है अपने शिक्षक द्वारा, उन बड़े बड़े सवालों को आप बनाइए। पर ये पार्ट 14 में ही रहिए, यही है। माध्यमिक न्यूज़ रे 5 सवाल आपको दिया है पार्ट 14 का, और दावा किया है कि इन 5 में से कोई एक एग्जाम में रहेगा। फिलहाल 5 में से सिर्फ 4 सवाल बताया है, एक सवाल अभी प्लस में रखा है ड्यू में। वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें बनाया हुआ 4 सवाल, एक सवाल केवल छोड़ कर रखा है और इस सवाल को सेंटअप के बाद आपका वो बताएगा कि कौन सा वो सवाल है। तो इस तरह से 5 सवाल हो जाएगा जो आपको करना है। वैसे आप अपने गुरुजन की सहायता से बनाइए, पर जो मैंने कहा अपना विचार रखा माध्यमिक न्यूज़ रे की तरफ से, आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में जो 3 पार्ट है उन तीनों में से साझा व्यापार अगर आप चुनाव करके आगे बढ़ते हैं आपके लिए सरल सहज होगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि पार्ट 2 पार्ट 6 का सूत्र वगैरह आप भूल जाएं और शॉर्ट क्वेश्चन करें ना। इसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, तो आपको करना ही है, तो आपको ये तो लगेगा ही। पर आखिरी मोमेंट में मैं इतना भी कहूँगा कि कुछ एक सवाल, अगर 1-2 सवाल इन 2 पार्ट को आप करके जा रहे हैं, जो एकदम श्योर में लग रहा है कि आपको इस पार्ट का 1 सवाल या इस पार्ट का 1 सवाल, तो इतना बहुत ठीक है।
पर 5-5 10-10 सवाल बनाकर इनका ठोकर नहीं ले जाना है। ठीक, तो इतना ही उम्मीद है मैं आपको बता सका, समझा सका। फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्या करना है, कैसे रणनीति बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का रणनीति निष्कर्ष ये निकला कि हम क्वेश्चन नंबर 5 के लिए पार्ट 14 करेंगे। पार्ट 14 में से उन सवालों को करेंगे जो सुझाया गया है सजेशन में बड़े बड़े, और जो सवाल आ चुका है उनको अभी सेकंड कैटेगरी में रखेंगे परीक्षा में 2017 से लेकर 23 तक। पर जो अभी नहीं आया है उनको करेंगे अच्छी तरह से। उन सवालों में से माध्यमिक नजरिए में जो 4 सवाल दिया गया है उन सवालों को करेंगे और एक सवाल का इंतजार करेंगे। जो भी करेंगे पार्ट 14 का। अगर 5 सवाल बन जा रहा है आपका, फिर आप साल में आ जाइए 17, 18, 19, 20, 23 में सवाल पूछे गए हैं उनको आप समाधान करिए। बस जो भी करिए पार्ट 14 में रहिए। और सवाल को बनाते समय याद रखिए 10 मिनट में ही आपको ये निपटा देना है। धन्यवाद।